राधे राधे गाइस। आज हम एकादशी पर नारियल चढ़ाने के नियम के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। एकादशी पर दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी पर कहते हैं हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं उसका हमें बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा ही एक नियम होता है नारियल चढ़ाने का। नारियल चढ़ाने का नियम हम किसी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। हम यह नारियल 1 साल तक चढ़ाते हैं। यह जो नारियल होते हैं इनको चढ़ाने के लिए हमें अलग अलग मंदिरों में जाना पड़ता है और कहते हैं जहाँ भगवान का जोड़ा होता है वहीं हम यह नारियल समर्पित करते हैं। जैसे राधा कृष्ण जी का जोड़ा हुआ, विष्णु लक्ष्मी जी का जोड़ा हुआ, शिव पार्वती जी का जोड़ा हुआ, राम सीता का जोड़ा हुआ, वहाँ हम इस नारियल को चढ़ाते हैं। नारियल चढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी संपूर्ण विधि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। सबसे पहले हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर जो हमारे नित्य कर्म होते हैं उनको करना चाहिए। फिर हमें भगवान की पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए। और वैसे तो कहते हैं हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि एकादशी सभी जो व्रत होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ होती है। परंतु मनुष्य की कई सारी समस्याएं होती हैं, कई सारी बीमारियां होती हैं। उनके कारणवश अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं कर पाए तो वह बिना व्रत किए भी नारियल को चढ़ा सकता है। नारियल चढ़ाने के लिए हमें नारियल जो जटा वाला नारियल होता है वह नारियल लेना चाहिए और उस नारियल के ऊपर हमें दक्षिणा हम कुछ भी ले सकते हैं। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, पर जो भी हम दक्षिणा लेते हैं वह दक्षिणा हमें हमेशा जब भी हम नारियल चढ़ाते हैं वह सेम ही रखनी है। जैसे हमने 11 रुपये लिए तो हम जब भी नारियल चढ़ाएंगे हमें 11 रुपये ही लेने हैं। वो दक्षिणा हमें जो भी हम पैसे ले रहे हैं उनको हमें नारियल के ऊपर रख कर उसके चारों तरफ नाल लपेटना चाहिए। नाल लपेटने के पश्चात हमें जो नारियल होता है उसके ऊपर स्वास्तिक लगाना चाहिए और खुद के तिलक लगाना चाहिए। फिर हमें हाथों में पानी लेकर जो नारियल होता है उसके ऊपर वारना चाहिए। और फिर हमें भगवान विष्णु का जो मंत्र होता है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप हम कितनी बार भी कर सकते हैं। फिर हमें यह जो नारियल होता है यह हमें किसी भी मंदिर में चढ़ा के आना चाहिए। मंदिर में भगवान का जोड़ा विद्यमान होना चाहिए। एक बार हम जिस मंदिर में नारियल चढ़ा देते हैं हमें दोबारा उस मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए, हमें फिर दूसरे मंदिर में चढ़ाना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम मंदिर नहीं जा पाए तो फिर हम जैसे 3 बार मंदिर नहीं गए तो जैसे अगली 11 आएगी उस पर हम उस 11 का नारियल और 3 पहले वाले नारियल भी मंदिर में चढ़ा के आएंगे। परंतु मंदिर अलग अलग ही होना चाहिए। एक मंदिर में हम नारियल नहीं चढ़ा सकते। फिर हमें मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाकर भगवान जी के लिए हमें एकादशी होती है इसलिए हमें भोग प्रसाद लेकर जाना चाहिए। एकादशी के दिन हमें जो फल फ्रूट होते हैं वो चढ़ाने चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को हम कोई भी फल अर्पित करते हैं तो वो बहुत ही शुभ रहता है। एकादशी के दिन अन्न तो खाया नहीं जाता
इसलिए हमें फल चढ़ाने चाहिए, भगवान की पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए मंदिर में जाकर हमें, और थोड़ा हमें मंदिर में ध्यान लगाना चाहिए और भगवान के सामने क्षमा मांगनी चाहिए कि भगवान हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा कीजिए। कहते हैं नारियल चढ़ाने से हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और हमारी समस्त बाधाएं, हमारे समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। हम मंदिर जाएं तब हमें पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। हम कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं और हमें भगवान जी की आरती करनी चाहिए। और नारियल चढ़ाने से हमारी कोई विशेष मनोकामना, जो विशेष इच्छा होती है, उसकी पूर्ति होती है। और हमें यह नारियल 1 साल तक चढ़ाना चाहिए और फिर हमें इसका पूजन करना चाहिए। इसका पूजन हम अपने पीहर में जाकर करते हैं। पीहर में जो हमारा भाई है वह हमें चुनरी उठाता है और फिर हम उधर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और जो भी आवश्यक सामग्री होती है वह जिसकी जैसी श्रद्धा आस्था होती है ब्राह्मणों को दान करते हैं। और इस प्रकार हमारी यह नारियल चढ़ाने की संपूर्ण विधि है। कहते हैं जो भी लोग यह नियम लेता है और जिसकी जो मन्नत होती है वह भगवान विष्णु ज़रूर पूरी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।